और हाँ, किशमिश जब फूलती है मतलब वो हो गई है, हमें तुरंत उसको निकाल लेना चाहिए। हमारी जो बची मेवा फ्राई करनी है, इसके बीच हम अपने मखाने को क्रश कर लेते हैं। देखो ऐसे हमारे मखाने क्रश हो चुके हैं। अब हम इसी तरह खाने वाले बोल को भी क्रश करेंगे, जिससे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे। जैसा हमारा सारा मेवा हो चुका है, अब हम अपने पैन में गुड़ डालेंगे और थोड़ी देर उसको मेल्ट होने देंगे। हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है। फिर हम इसमें घी डालेंगे और सारे मेवा जो हमने फ्राई करने एक एक करके डालेंगे। उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर लड्डू बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि ये मेरी पहली रेसिपी है, उम्मीद है अच्छी बनेगी। अब देखो गुड़ कितना मेल्ट होने लगा है। जैसे ही पूरा मेल्ट हो जाएगा, ये पानी जैसा बन जाएगा, ब्राउन वाटर लाइक चॉकलेट। उसके बाद हम इसमें सारी मेवा, घी सब डाल देंगे और हम फिर उसको मिक्स करके प्लेट में निकाल देंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हमारा देखो गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और जस्ट इससे वो शाइन करेंगे। और हमने घी डाल दिया है, अब हम मेवा डालना स्टार्ट करेंगे। बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, सूखा नारियल, मखाना और हमने सादा मेवा डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर जब रेडी हो जाएगा हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। हमारी मेवा और गुड़ सब मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हम लोग देखो घी लेकर हाथ में लड्डू बना रहे हैं। हमारा पहला लड्डू रेडी है, हमारा दूसरा लड्डू भी रेडी होने वाला है। हमारा जो मिक्स है, अगर वो पहले ठंडा हो गया बनाने से पहले, तो हम उसके लड्डू नहीं बना पाएंगे सही से। इसीलिए हम लोग को उससे पहले ही फटाफट बनाना पड़ेगा।
क्वांटिटी को बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाना